अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हासिल कर सकें हमारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जो यूकेरियोट्स में पाया जाता है। ये क्या है? ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर भी है। राइबोसोम को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन जो है सेंटर है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन of mitochondria is smooth but the inner membrane form many infolding called cristae। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो जो है वो फॉर्म होती है, वो मतलब कि बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन जो इनसाइड वाली मेम्ब्रेन होती है उसके पास बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, फोल्ड हुआ होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। सिंगुलर क्या है? क्रिस्टा। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, जो इनसाइड पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, उसे कहते हैं क्रिस्टी। दिस सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बॉन्ड रिएक्शन कैन टेक प्लेस। अब इसका फोल्डिंग का क्या फायदा होता है कि ये इनर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है उसकी जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना जो है डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। अब राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिमिलर होते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम और की तरह, यूकेरियोटिक की निस्बत। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं वो बैक्टीरियल राइबोसोम से रिजेंबल करते हैं। ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स। Plastids are also membrane-bounded organelles that only occur in the cell of plants and photosynthetic protists। प्लास्टिड क्या है? वो भी एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं फोटोसिंथेटिक उनमें पाई जाती है। अब ये तीन टाइप की होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है एंड क्रोमोप्लास्ट होता है, और ये प्लांट सेल्स में और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके बाहरी वाली साइड पे दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास ज्यादा सारे जो है सैक्स होती है जिन्हें क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन में ये थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। अब जो थाइलाकॉइड का स्टैक होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये ग्रेनम जो होता है ये फ्लोट कर रहा होता है। ये डिफरेंट जो ग्रेनम क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डिफरेंट कॉइन जैसे एक दूसरे के ऊपर रखे तो ऊपर नीचे कॉइन रखते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फ्लोट कर रहा होता है जो फ्लूइड होता है क्लोरोप्लास्ट का उसके अंदर। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसका फंक्शन क्या है? ये फोटोसेंसिस करता है यूकेरियोट सेल में। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट है जो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तमाम प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके जरिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये पिगमेंट किस पे मौजूद होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बॉडीड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब ये पिगमेंट जो होता है ये थाइलाकॉइड जो है कि ग्रेना ग्रेना के जो थाइलाकॉइड है उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब वो सिक्के जो हैं ग्रेनम पूरा उस स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका एक एक सिक्के को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। अब जो सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड पड़ा है वो है क्रोमोप्लास्ट। इनके पास जो पिगमेंट होते हैं, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट है? ये ब्राइट कलर पिगमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये फ्लावर में प्रेजेंट होता है, पेटल्स में और फ्रूट के अंदर। अब जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर देता है मोस्टली प्लांट को, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के लीव्स वगैरह में और ग्रीन पार्ट में। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये डिफरेंट कलर ब्राइट कलर जो है वो देता है। तो ये ब्राइट कलर और डिफरेंट कलर किन में होता है? फ्लावर्स में होता है और फ्रूट में होता है। जिनका फंक्शन यही है कि ये कलर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। और पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में भी मदद करता है, मतलब जो पोलिनेशन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं।
ल्यूकोप्लास्ट आ गया जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्ट है, ये कलरलेस होते हैं और इनके पास क्या, इनका फंक्शन क्या है, ये स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं और लिपिड को स्टोर करते हैं। ये सेल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो ये थे प्लास्टिड्स, जो तीन टाइप इसमें थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ गई ऑर्गेनेली, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम हमने पीछे पढ़ लिया, जिस जहाँ पे हमने पढ़ा कि राइबोसोम अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो अब हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear envelopes. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। जिस तरह चैनल्स होते हैं, चैनल मतलब जिस तरह अगर हम पानी वाले पाइप घर में लगाते हैं तो वो डिफरेंट पाइप जो है डिफरेंट रूम्स में और किचन वगैरह में जा रही होती है, बाथरूम में जा रही होती है, तो क्या है कि एक चैनल बना होता है। तो इसी तरह इंटरकनेक्टेड चैनल जो है ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जिसे हम कैलेट है जो वो है, उससे बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्सटेंड करता है, मतलब निकलता है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके दरमियान ये एक्सटेंड करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नेटवर्क जो है दो तरह का होता है। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इसकी अपीयरेंस जो होती है वो रफ होती है, इसलिए इसे जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और राइबोसोम क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की साइट है। तो इसका मतलब क्या, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा, वो आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इससे फौरन ही पता चल गया होगा कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं अटैच होते, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसका फंक्शन क्या है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर में ये इन्वॉल्व होता है। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मुख्तलिफ जो सेल की मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब डिफरेंट जो हार्मफुल केमिकल्स जो बॉडी में एंटर करते हैं और सेल के अंदर एंटर करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।